गांव के चौपाल पर घोषणा होती है कि आज रात गांव के मुखिया जी के घर एक बड़ी दावत का आयोजन है। यह आयोजन गांव में एक नई पहल को लेकर है और इसमें पूरे गांव के लगभग 50 लोगों को आमंत्रित किया गया है। दावत की जिम्मेदारी मुखिया जी की 4 बहुओं राधा, सुमन, पायल और मीरा को सौंपी गई है। चारों बहुओं ने थोड़ा घबराई हुई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाना बनाना उनके लिए एक नई चुनौती है। लेकिन उनके अंदर जोश भी है कि वे इस मौके को बखूबी निभाएंगी। राधा ने सभी बहुओं को इकट्ठा किया और बोली, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब जिम्मेदारियां बांट लें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। सुमन ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, और हमें यह भी देखना होगा कि किसी चीज की कमी न हो। पहले सामान की लिस्ट बना लेते हैं। पायल ने झट से कागज और कलम निकाली और बोली, तो चलो तय करते हैं कि क्या क्या बनाना है। हमें 50 लोगों के लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मिठाई तैयार करनी होगी। मीरा ने सुझाव दिया, गुलाब जामुन मिठाई के लिए अच्छा रहेगा, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सभी सहमत हो गईं। अब काम बांटने की बारी थी। राधा दाल बनाने की जिम्मेदारी लेती है, सुमन चावल और सब्जी की तैयारी करती है, पायल रोटी बनाने का काम संभालती है, मीरा मिठाई, गुलाब जामुन और सलाद तैयार करती है। सामान लेने के लिए चारों बहुएं गांव की दुकान पर गईं। वहां से दाल, चावल, सब्जियां, मसाले, आटा और मिठाई के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी गई। वापस आकर उन्होंने अपनी रसोई को व्यवस्थित किया। रसोई में चारों बहुएं पूरी तरह से व्यस्त थीं। सबने अपने अपने काम शुरू कर दिए। राधा ने मसालों को तवे पर भूनकर दाल के लिए तड़का तैयार किया। सुमन ने बड़े पतीले में चावल धोकर चूल्हे पर चढ़ा दिए और सब्जियों को काटने लगी। पायल ने आटा गूंथना शुरू किया। मीरा ने गुलाब जामुन के लिए खोया तैयार करना शुरू किया। रसोई में मसालों और पकवानों की खुशबू फैलने लगी। काम तो चल रहा था, लेकिन अचानक गैस खत्म हो गई। चारों बहुएं एक पल के लिए घबरा गईं। राधा ने तुरंत कहा, घबराओ मत, चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी से खाना बनाना शुरू करेंगे। सुमन और मीरा ने मिलकर लकड़ी और उपले इकट्ठा किए। चूल्हा जलाया गया और पकवान बनना जारी रहा। लेकिन इस बदलाव में समय अधिक लगने लगा। उसी दौरान बारिश शुरू हो गई। चूल्हे की आग बार बार बुझ रही थी। पायल ने कहा, अब क्या करें? समय बहुत कम है। मीरा ने सुझाव दिया, हम में से 2 लोग अंदर जाकर रोटियां बेलें और तवे पर सेंकें। बाकी 2 बाहर चूल्हे पर खाना पकाने का काम संभालेंगी। इस तरह काम फिर से व्यवस्थित हुआ और बारिश की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने मेहनत जारी रखी। चारों बहुएं आपस में मिलजुल कर काम कर रही थीं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगा था। राधा ने दाल में तड़का डालकर उसे तैयार कर दिया। सुमन ने सब्जी को मसालेदार और स्वादिष्ट बना दिया। पायल ने लगभग 150 रोटियां बेल और सेंक दी। मीरा ने गुलाब जामुन तैयार कर लिए और सलाद को सुंदर तरीके से सजाया। रसोई में हर जगह हंसी मजाक और टीम वर्क का माहौल था। सुमन ने हंसते हुए कहा, लगता है हम एक युद्ध जीतने निकले हैं। पायल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये युद्ध हम जीतेंगे भी। रात के 8 बज चुके थे। सारे पकवान तैयार हो चुके थे। खाना बड़े बड़े भगोनों में डालकर चौपाल के पास ले जाया गया, जहां दावत का आयोजन था। गांव के सभी लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो रहे थे। सभी बहुओं ने मिलकर भोजन परोसना शुरू किया। राधा और सुमन ने चावल और दाल परोसी। पायल ने रोटियां और सब्जी बांटी। मीरा ने मिठाई और सलाद का इंतजाम संभाला। गांव वालों ने जैसे ही खाना चखा, वे सब वाह वाह करने लगे। मुखिया जी ने बहुओं की मेहनत की सराहना करते हुए कहा, आज की दावत केवल भोजन की नहीं, बल्कि बहुओं की मेहनत और साहस का उत्सव है। जब दावत खत्म हुई तो चारों बहुओं थकी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और खुशी थी। राधा ने कहा, हमने सोचा था कि यह मुश्किल होगा, लेकिन टीम वर्क ने इसे आसान बना दिया। सुमन ने जोड़ा, यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे का साथ दिया और हार नहीं मानी। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव वालों को हमारा खाना पसंद आया। इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है? मीरा ने अंत में कहा, सचमुच
आज हमने साबित कर दिया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, बस उन्हें साथ और समर्थन चाहिए। इस घटना के बाद गांव में चारों बहुओं की तारीफ होने लगी। वे सभी के लिए प्रेरणा बन गईं